हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपकी इनर जर्नी के बारे में। ठीक है। जो आज तक आपने जैसे जिया है, लाइक अपनी बाहरी लाइफ में। मैं ये आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप बाहर से अंदर की ओर अपनी जर्नी में जाते हैं तो लाइक कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं इसमें। ठीक है। क्योंकि बाहर जब हम चलते हैं ना, आपने देखा होगा कि बाहर आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी मान लेते हैं। लाइक किसी ने कुछ भी कह दिया तो आपने मान लिया, है ना। लाइक बाहर ना, जब आप जैसे चलते आए हैं वहाँ पे क्या है कि आपने कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया कि ये जो आवाज़ है या फिर ये जो पर्सन है, वो लिटरली बाय हार्ट बोल रहा है या फिर फियर में बोल रहा है। ठीक है। आपने सिर्फ फीड कर लिया, जैसे भी आपको दिया गया आपने सिर्फ ले लिया, बिना पूछे कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये नहीं। लेकिन जब आप अपनी इनर जर्नी में आते हैं, सो वहाँ पे क्या है कि इनर जर्नी ना, लाइक वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होगी कि आप जो है किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके आप अपनी इनर जर्नी कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अपनी इनर जर्नी में जब आप चलते हैं, अपनी आंतरिक यात्रा पे जब आप चलते हैं, वहाँ पे ना आपको बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए अपनी पूरी ऑनेस्टी, अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ चलना होता है। क्योंकि वहाँ पे कोई छल नहीं है, कोई छलावा नहीं है ना। वहाँ पे आप किसी को पागल नहीं बना सकते हैं, आप खुद को पागल नहीं बना सकते हैं। वो आपको पूरा जेन्युइन तरीके से फॉलो करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक बाहर क्या होता है कि आप कैसी भी चीज़ों पे भरोसा कर लेते हैं। ठीक है। कि कुछ भी कहीं से आया, आपने बिना दिमाग लगाए बस उस पर भरोसा कर लिया एंड आप अपनी लाइफ को वैसे ही चला रहे हैं। लेकिन जब आप अपने इनर में जाते हैं तो आप वहाँ पे डगमगाते हैं। क्यों डगमगाते हैं, ये डिफरेंस देखो यहाँ पे। आप इसलिए डगमगाते हो क्योंकि अब आप कुछ भी ऐसे ही फीड नहीं कर सकते। अब जब आप अंदर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि किसी ने आके आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस किया या कुछ भी बोला आके, वो चाहे बाय बाय फियर आया, बट यू कैन नॉट फीड इन टू योर सोल। ओके। बिकॉज फियर या ईगो सच नहीं होता, सोल उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है। तो सोल उसको हमेशा वहाँ से दूर करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये बात हुई कि जब आप अंदर आए, आपने आज तक भरोसा करना सीखा ही नहीं, है ना। अपनी इंट्यूशंस पे, अपनी सोल गाइडेंस को उस पर भरोसा करना नहीं सीखा आपने, उसकी गाइडेंस को सुनना नहीं सीखा, है ना। उसकी गाइडेंस पे आपने चलना नहीं सीखा आज तक। तो आपको यहाँ पे जब आप अपने इनर जर्नी में आते हैं, आपको दिक्कत क्या आती है, आपको भरोसा करने में दिक्कत आती है। कैसे भरोसा करने में दिक्कत आती है कि अब अगर अ, हाँ, जैसे आपको अपनी जर्नी में आगे चलना है, लेकिन लाइक आपको एक स्टेप दिखाया गॉड ने, आप उस पर चले, लेकिन माइंड आपको बोलेगा आगे क्या, आगे क्या होगा। आप यहाँ पे फंस जाते हो, है ना। आप देखना चाहते हो, है ना। माइंड आपको दिखाना चाहता है, ईगो आपको सेटिस्फाई करना चाहता है कि ओके तुझे ये मिलेगा तो तू ये कर। लेकिन इनर में ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनी इनर में उतरते हैं ना, वहाँ पे कोई ऐसा लालच नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये बात आती है जब आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करते हैं, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, क्योंकि वहाँ भगवान बैठा है देने के लिए आपको। ठीक है। लेकिन ये बात ईगो के लिए नहीं है ना। ईगो में ईगो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो आपको पीस में नहीं ले जा सकता। अगर आप ईगो से किसी चीज़ को पा भी लेते हैं तो वो चीज़ आपको कभी पीस नहीं देगी, है ना। जब आप अपने इनर यूनियन की तरफ बढ़ते हैं या अपनी इनर जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे आपको विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। ये विश्वास होता है, अगर आप ये विश्वास नहीं करते हैं, किस पे, गॉड पे या फिर यूनिवर्स कह लो, या फिर आप जिस पे भी बिलीव करते हैं उस पावर पे, अगर आप भरोसा नहीं करते हैं कि वो आपके साथ हैं इस सफ़र में, आप अकेले नहीं हैं,
ठीक है, वो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे हैं, आपके साथ हैं, चाहे कोई आपके पास हो या ना हो, चाहे कोई बाहर से इंसान आपके पास हो या ना हो, पर वो गॉड आपके साथ हैं, आपके इनर में वो आपके साथ हैं, आपको हर कदम पे गाइड करने के लिए, बशर्ते कि आप उनको सुनने के लिए तैयार हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको मान भी लेते हैं कि आप उनको नहीं सुन पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे बहुत नॉइस है, वहाँ पे बहुत शोर है। कैसा शोर है? ईगो का शोर है। दैट मीन्स कि आप वहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड के किसी ना किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, किसी ऐसे मिसबिलीफ में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से आप गॉड की आवाज़ को क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। उसको वहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी होता है गॉड की आवाज़ को सुनने के लिए और आगे पाथ को फॉलो करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए कि आप हीलिंग करते हुए चलें, क्योंकि जो ईगो आएगा उसको हटाना ज़रूरी है। अगर आप सफाई करते हुए चलेंगे तो ही तो साफ रहेगी ना वो जगह। अगर आप सफाई नहीं करेंगे उस जगह की तो कुछ भी आके भरता जाएगा वहाँ पे, है ना। सो आप जब इनर जर्नी में जाते हैं तो आपको इस जो जो सारा कचरा होता है ना, इस सबको रिमूव करना होता है थ्रू हीलिंग। ठीक है, एंड फॉर यू ट्विन फ्लेम्स आपके लिए मिरर एक्सरसाइज है हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल। आपकी कॉन्शियस को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, आपको बिल्कुल डीपली हील करता है। आप ऐसा भी इशू इससे हील कर सकते हैं अगर आपको आपकी मास्टरी है इसको हील करने में। ठीक है, इसको यूज़ करने में, इसको समझने में कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कैसे हील करना है। ठीक है, सो जब आप हीलिंग करते जाते हैं वो जो नॉइस होता है आप उसको क्लियर करते जाते हैं और आप वहाँ से भगवान की जो गाइडेंस है वो अपने अंदर से रिसीव करते हैं, उसको सुन के उसको फॉलो करते हैं आगे बिना डाउट के। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है, तभी आप उस पाथ को फॉलो कर पाते हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर आप किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अंदर जब आप जाते हैं ना अपने, तो आपको वहाँ भरोसा करना सीखना पड़ता है, क्योंकि आज तक आपने सीखा नहीं है भरोसा करना, गॉड पे भरोसा करना नहीं सीखा आपने। सो वहाँ पे आप डगमगाते हो। ठीक है, सो यहीं पे होता है कि जब आप अंदर जा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग योर कनेक्शन विद गॉड इन योर इनर। ठीक है, नॉट आउटसाइड एनीवेयर, यू आर कनेक्टिंग विद गॉड विद इन योर सेल्फ। ओके, सो ये जो रिश्ता होता है ये भरोसे पे टिकता है, ये पूरा भरोसे पे बनता है, आपकी लॉयल्टी पे, आपकी ऑनेस्टी पे बनता है ये रिश्ता आपका उनके साथ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो विश्वास होता है ना, ये जो विश्वास एक सीढ़ी है। ठीक है, यही आपको जैसे जैसे आप विश्वास के साथ चलते जाएंगे उन पे भरोसा करके बिना फल की चिंता किए, ठीक है, बिना अटैचमेंट के, रिजल्ट के। ठीक है, रिजल्ट से आपका कोई अटैचमेंट नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन आप उनके साथ चल रहे हैं, उनके भरोसे से चल रहे हैं, यहाँ पे आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, भरपूर मिलेगा। आप क्लेम करते हुए चलो अपने गुड को, यू विल रिसीव ऑलवेज, बिकॉज गॉड इज गिविंग यू ना, गॉड इज योर सोर्स of everything that you are need in your life, that you always getting in your life. Okay, now you are getting everything from God, not from ego, from love. Okay, so यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे विश्वास आपकी सीढ़ी बनता है, आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, और अगर विश्वास डगमगा रहा है तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, आप हील करो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर हम इतने ही सीखे हुए होते तो हम इसे अभी क्यों सीखते। हम सीख रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है, और ये लाइफ को, इस जर्नी को ऐसे ही एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अपने प्रति काइंड और कंपैशनेट होके, अपनी गलतियों के प्रति भी काइंड और कंपैशनेट होके, है ना, खुद को भी जज ना करते हुए आप सीखते हुए चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो विश्वास है ना, यही आपको आगे लेके जाएगा। आपका जो विश्वास है वो नहीं डगमगाना चाहिए। आपको आपको भले ही आगे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, गॉड को तो दिख रहा है ना। आप उनके साथ कनेक्शन बनाओ। ठीक है, आप उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो। आप जिसको भी मानते हो, आप इमेजिन करो कि वो आपके साथ हैं। आप
आप उनके साथ रिश्ता बनाना सीखो कि कैसे उनके साथ रिश्ता बनाते हैं, उनके साथ बातें करना सीखो, ठीक है। क्योंकि मैं अपना बताती हूँ, लाइक जैसे मैं अगर बात करती हूँ ना, आई फील सो पीस, एनर्जी में एकदम शिफ्ट होता है। सो अगर आप बाय हार्ट ये चीज़ करते हैं, यू कैन फील इन योर हार्ट, यू कैन फील इन योर एनर्जी दैट इज शिफ्टिंग इन पीस, ओके, इन यू। सो आप ये सीखो कनेक्शन बनाना, क्योंकि ना एक्चुअल में आपने ये कनेक्शन आज तक बाहर बनाना सीखा कि लाइक मैं मंदिर में जाके पूजा करूँगी तो भगवान मुझे सुनेंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें गलत है, मैं इनको गलत नहीं कह रही हूँ, या फिर जैसे आप ये कह रहे हो कि अगर आप इमोशनल होकर दिखाओगे तो भगवान आपको सुनेंगे, ठीक है। ये हो गए बाहरी दिमाग की चीज़ें, ये सब चीज़ें एक तरीके से गलत नहीं है, लेकिन गॉड अब आपको इनर में क्यों लाए हैं? वो इसलिए लाए हैं ना कि आप एक सही तरीका जाने कि एक्चुअल में कनेक्ट कैसे करते हैं गॉड के साथ, कि एक्चुअल में ये कनेक्शन है क्या, गॉड के साथ एक्चुअल में कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना, अपने ही अंदर। सारा सच जो यहाँ होता है वही तो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप उस सच को जाने बिना चल रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट यू आर प्लेइंग अ ड्रामा, जो कि लोग करते हैं। फिर वो आपको ड्रामा ही लगेगा, वहाँ पे कोई सच्चाई नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वही चीज़ बाय हार्ट करते हैं, उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो पूजा की समान हो जाती है ना वो चीज़ अपने आप। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उस चीज़ को बाय हार्ट नहीं कर रहे हैं, भले ही आप खूब सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन साफ नहीं है, आप बाय हार्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी झलक जाएगा, मन में छल है इसके, पूजा कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, क्या फ़ायदा। ऑब्वियस ही बात है ना। सो कोई चीज़ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप अपने इनर में उतरते हैं आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में द व्हाट इज़ द ट्रुथ, एक्चुअल में कैसे कनेक्ट करते हैं गॉड से, अपने अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं। और ये जो रिश्ता होता है, ये जो विश्वास होता है, यही आपको आगे लेके जाता है आपकी जर्नी में, आपके हारमोनियस यूनियन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सो आप गॉड के साथ विश्वास में आगे चलना सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना लाइक सबकी जंग यहीं पे अड़ी है, उन पे विश्वास करने पे, क्योंकि वहीं पे तो बाहर का जो ईगो होता है, छल होता है, वो आपको आगे आगे रोकता है कि ये मत करो, ये मत करो, जब आप डीप में जाते हो, सो लाइक बहुत से ऐसे छलावे आएंगे, बाहर से ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है। लेकिन आपने उन सबको क्लियर करते हुए आगे चलना होता है, विश्वास करते हुए चलना होता है, क्योंकि ये सफ़र आपका है, ठीक है। सोल इसे चुन चुकी है, वो आपको आगे ले ही जाएगी, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली लाइक आप कुछ भी कर लो घूम फिर के, आपकी सोल आपको वहाँ पे लाएगी ही लाएगी हीलिंग करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी जर्नी में ना अपना कनेक्शन बनाना सीखते हैं गॉड के साथ, वही आपको जो है आपके हारमोनियस यूनियन में लेके आता है, वही कनेक्शन। और वही कनेक्शन जो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि गॉड ने आपको पेयर में बनाया है अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ। वहाँ पे क्या होता है कि आप दोनों अलग नहीं हैं, जैसे ही आप अपने इनर यूनियन में आएंगे, ही इज़ विद यू और शी इज़ विद यू, ओके। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपने इनर यूनियन में हो और अलग अलग हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। व्हेन यू आर इन यूनियन, सो आप जो है साथ होंगे, ओके। यहाँ पे चीज़ है पूरी भरोसे करने की, ठीक है। आप यही सीख रहे हैं और सीखते चलो। और मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है वो यही रहा है, और मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है ना मेरा चैप्टर, वो यही रहा है, गॉड पे ट्रस्ट करना। क्योंकि लाइक जो बाहर का जो ईगो होता है वो फियर बेस्ड होता है, वो फियर बेस्ड एनर्जी है, वो आपको डराने आती है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुझे ये नहीं मिलेगा, ये कैसे होगा, हारमोनियस यूनियन कैसे हो सकता है, यू नो
या फिर वो ये कहेगी तू इनफ नहीं है या तू नहीं कर सकती। आपको ये सब चीज़ें लोगों के थ्रू सुनने को मिल जाएगी, ठीक है। सो लेकिन जैसे आप वर्क करते हुए जाते हैं तो आप समझते हैं कि यार दैट ओनली लव इज़ इनफ टू एक्सेप्ट मी completely एज आई एम, ठीक है। मतलब गॉड आपको वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आप हैं, उनके लिए आप कुछ कम ज़्यादा नहीं है। बट दैट्स ओके, क्योंकि आज तक आपने ये सीखा होता है कि अ, मुझे ना पता हूँ आगे की चीज़ें तो मैं चलूँगी, वरना रिस्क क्यों लूँ मैं, है ना। आज तक ऐसा आपका माइंड पैटर्न होता है ना। लेकिन जब आप अंदर जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, आप स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय चलते हैं। इसलिए इसको सेल्फ डिस्कवरी भी कहते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आज में नहीं पता लेकिन धीरे धीरे करके रिवील होगी, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि आप जो अपना सफ़र तय कर रहे हो ना, वो ज़रूरी नहीं है कि पहले लोग तय कर चुके हैं। आई मीन सबके लिए ये अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना सफ़र है, इसको आप ही को तय करना है। ये आपके लिए कोई आपके भाई बहन या मम्मी पापा आके नहीं करेंगे कि चलो बच्चे को नहीं आ रहा तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। या वो लिख नहीं पा रहा है तो लाइक मैं उसको हाथ पकड़ के लिखवा देता हूँ। बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपको बाहर से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको अंदर जाके अपनी फीलिंग्स के थ्रू वो सब कुछ खुद से क्लियर करना है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपको इतना सपोर्ट मिल सकता है, आपको एनर्जेटिकली सपोर्ट मिल सकता है, लाइक आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है ना। पर यह है कि आपको अपने साथ बैठना होगा, आपको खुद को अपने साथ टाइम देना होगा। दैट मीन्स कि दिस इज़ योर जर्नी। दैट मीन्स कि ये आप तय कर रहे हैं, कोई और नहीं। ये जर्नी किसी और ने तय नहीं की पहले कभी। इसका मतलब ये है सबका सफ़र यूनिक होता है। आई नो दैट कि लेसन सबके सेम सेम से होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करना, ये हर सोल का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उसके लिए नया है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं जो सफ़र तय कर रही हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिट्टो किसी और ने किया है, मैं नहीं कह सकती। क्योंकि आपको ये सफ़र ना किसी और के साथ नहीं चलना। चाहे कोई चल भी चुका हो ना, वो भी आपको ये कहेगा कि बैठो और सुनो कि अंदर से क्या गाइडेंस आ रही है, ये सफ़र आपका है, आपको चलना है, ठीक है। वो आपको बिठा देगा, सामने वाला पर्सन आपके गुरु हैं, वो भी आपको बिठाएंगे और वो कहेंगे कि सुनो अंदर की आवाज़ क्या कह रही है, आपको वैसे ही चलना है। समझ रहे हो। सो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं चल चुका हूँ तो तू अब इसके बाद ऐसे कर ले, नहीं। आपको खुद से सुन के चलना है बाय योर हीलिंग। सो आई होप आपको समझ आ गया हो मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके।